हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिटेल्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी, कुछ नए किरदार। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी 3 मॉन्क्स के बारे में। अब ये जो मॉन्क्स आप देख रहे हैं, ये आपने कई बार अपने दोस्तों को गिफ्ट भी करे होंगे, बट क्या आपको पता है इन मॉन्क्स के पीछे की स्टोरी क्या है? ये जो मॉन्क्स हैं ये हमेशा हंसते हुए क्यों दिखते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, कभी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। चीन में हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था इनको। और इन तीनों का सिर्फ एक काम था। ये एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और फिर तीनों एक साथ हंसने लग जाते। वहाँ के लोग शुरू शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर ना थोड़ा सरप्राइज हो जाते थे कि यार ये ऐसे हंसते क्यों हैं। लेकिन जब वो रोज़ उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे और वो भी खुद उन बौद्ध भिक्षुओं के साथ हंसने लग जाते थे, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु इतना दिल खोलकर हंसते थे। उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता था कि सब लोग अपना स्ट्रेस भूलकर उनके साथ हंसने लग जाते थे। पूरे चाइना में उनको बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक गांव में तीनों मॉन्क में से एक की डेथ हो गई। वहाँ जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी ये देखने के लिए कि बाकी के 2 मॉन्क सब कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके एक साथी की तो डेथ हो गई है। उनकी मेंटल कंडीशंस क्या होगी अब। जैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो सब लोग देख के हैरान हो गए, क्योंकि बाकी के जो 2 मॉन्क्स थे वो जमीन पर पड़े तीसरे मॉन्क्स की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। बस लगातार हंसे ही जा रहे थे। तो उनको देख के वो लोग बड़ा सरप्राइज हुए। तो उनमें से एक ने पूछ ही लिया कि यार तुम्हारे फ्रेंड की डेथ हुई है और तुम हंस रहे हो। और अभी पहला टाइम था जब उनमें से एक मॉन्क ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम जब इस गांव में आ रहे थे तब इसी मॉन्क ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा, और ये मॉन्क तो जीत गया। मॉन्क्स की ये बातें सुनकर वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए। इसके बाद रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनका क्रियाक्रम किया जाना था, जैसे कि मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना, उनको जलाना। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों मॉन्क्स ने उनके कपड़े बदलने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मरने से पहले उस मॉन्क ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपने अंदर नहीं आने दिया अपनी हंसी की मदद से, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस मॉन्क के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज़ आई और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हुई। वो नज़ारा इतना मैजिकल था जिसे देखकर वहाँ मौजूद कोई भी इंसान अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। इस तरह वो मॉन्क मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता लगा कि मरने वाले मॉन्क ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे आग के कांटेक्ट में आए तो वो फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। ये देखकर दोनों मॉन्क्स ने कहा कि फ्रेंड, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। So maybe the reason why we came on this earth was to experience only joy and to live, laugh and love, right? तो ऐसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो एंड ऐसे ही नई स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।